तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 10 साल बाद पति की झोपड़ी तक पहुंची। सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव की। दोपहर का समय था। गांव की धूल भरी सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती, चमकती गाड़ी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही एक औरत बाहर उतरी, पूरा गांव खामोश हो गया। वह थी आईपीएस अंजलि सिंह, वर्दी में, सख्त चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी से छुपा नहीं था। उसकी नजरें सीधी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर टिकी थीं, जहां 10 साल पहले उसका रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था मनीष, वह आदमी जो कभी उसका पति था। अंजलि झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गई और वहीं उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी जिंदगी घूमने लगी। तब यही धर्मपुर गांव था, लेकिन तब अंजलि आईपीएस नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थीं और आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत के भरोसे जिंदगी गुजार देती हैं। मनीष को उसने पहली बार स्कूल में देखा था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर मुलाकातें और फिर दिल। अंजलि ने अपने सपनों के बारे में बताया। बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूं। मनीष ने न हंसकर उड़ाया, न सवाल किया, बस शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम अफसर बन जाओ। यही बात अंजलि को सबसे अलग लगी। न शक न रोक, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन खूबसूरत। अंजलि रात रात भर पढ़ती। मनीष पास बैठा रहता, कभी पानी रख देता तो कभी किताबें। पहली बार जब अंजलि परीक्षा में फेल हुई, वह पूरी रात रोती रही। मनीष ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस उसे सीने से लगाया और कहा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। मनीष ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, अंजलि का नाम लिस्ट में था। मनीष देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम अफसर हो गई। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन यहीं से सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में अंजलि वहीं थी, मनीष को साथ रखती, उसकी इज्जत करती। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगी। मीटिंग, कॉल, फाइलें। मनीष वहीं था, लेकिन अब वह बस पीछे छूटता जा रहा था। एक दिन अंजलि ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मनीष चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। मनीष ने बस सिर हिला दिया। धीरे धीरे अंजलि की झुंझलाहट बढ़ती गई और मनीष की खामोशी उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा मनीष उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम अंजलि एक ऑफिशियल डिनर से लौटी। मनीष ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। अंजलि ने वर्दी उतारते हुए कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। मनीष ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? अंजलि ने बिना सोचे कहा, हां। वह एक शब्द मनीष को अंदर तक काट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया और अंजलि ने नोटिस भी नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। अंजलि को लगता मनीष उसे रोक रहा है, मनीष को लगता वह खुद को खो रहा है। एक दिन अंजलि ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को अब ढो नहीं सकती। मनीष देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। तलाक हो गया, न रोना न समझौता, बस कागजों पर एक रिश्ता खत्म। अंजलि ने सोचा उसने सही किया। मनीष गांव लौट आया बिना किसी शिकायत के, और आज 10 साल बाद आईपीएस अंजलि खाकी वर्दी में सरकारी गाड़ी के साथ पूरा रुतबा लेकर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, जहां कभी उसका सब कुछ छूट गया था। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ अजीब सा कांप रहा था, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से जाग गई हो। अंजलि ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी थकी सी आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। सामने मनीष खड़ा था। वही मनीष, लेकिन बिल्कुल बदला हुआ। शरीर पहले से पतला, कंधे थोड़े झुके हुए, चेहरे पर थकान की रेखाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति। ऐसी शांति जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। उसने अंजलि को देखा, फिर उसकी खाकी वर्दी, फिर कंधों पर चमकते सितारे, और बस इतना कहा, यहां क्यों आई हो? अंजलि एक पल को वहीं ठिठक गई। उसे लगा था मनीष उसे देखकर चौंक जाएगा, शायद नाराज होगा, शायद कुछ कहेगा, लेकिन वह ऐसे खड़ा था जैसे रोज किसी अफसर को इसी तरह देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर की दुनिया। झोपड़ी के अंदर हल्की सी धूप छन रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई, दीवार से टिकी एक टूटी सी कुर्सी। अंजलि ने चारों ओर देखा। यह वही झोपड़ी थी, लेकिन अब और भी छोटी लग रही थी, जैसे समय ने इसे भी सिकोड़ दिया हो। बैठिए, मनीष ने कुर्सी की तरफ इशारा किया।
अंजलि पहली बार हिचकिचाई। इतनी बड़ी अफसर होते हुए भी आज उसे बैठने में झिझक हो रही थी। वह कुर्सी पर बैठ गई। मनीष चारपाई के किनारे। बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते, बस यादें बोलती हैं। गांव में खबर फैल चुकी थी, मनीष की झोपड़ी पर आईपीएस मैडम आई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस चुप्पी। अंजलि को लगा यह चुप्पी सामान्य नहीं है। मनीष उठा, मटके से पानी निकाला, एक गिलास में भरकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने गिलास पकड़ते समय उसके हाथ देखे, वही हाथ जो कभी उसके लिए खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, अब और भी ज्यादा खुरदुरे हो चुके थे। उसने पानी पिया। आप यहां क्यों आई हैं? मनीष ने पूछा। यह पहली बार था जब उसने तुम नहीं, आप कहां था। वह एक शब्द अंजलि के दिल में चुभ गया। मैं। वह रुक गई। आईपीएस अफसर के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन आज उसके पास अपने आने की वजह का जवाब नहीं था। मनीष ने बिना दबाव डाले कहा, अगर कोई जरूरी काम हो तो बोलिए। अंजलि को समझ आ गया, मनीष टूटा नहीं था, झुका नहीं था, बस बदल गया था। तभी बाहर खड़ी कमला देवी आगे बढ़ी, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत जो सब कुछ जानती थी। उन्होंने अंजलि की वर्दी देखी, फिर उसकी आंखों में झांका और कहा, मैडम अंदर जगह कम है, बात बाहर कर लें तो अच्छा रहेगा। अंजलि बाहर आ गई। अब पूरा गांव सामने था। कमला देवी ने भारी आवाज में कहा, आप 10 साल बाद आई हैं। अंजलि ने सिर झुका लिया, धीमे से पूछा, सब ठीक है ना? कमला देवी रुकी, फिर बोली, सब ठीक तब होता जब मनीष बोल पाता। अंजलि चौंक गई। मतलब? एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के बाद मनीष गांव छोड़कर शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन हर जगह लोग पूछते, आईपीएस अफसर का पति होकर मजदूरी? कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। कमला देवी बोली, लेकिन मनीष ने कभी नहीं कहा कि आपने उसे छोड़ा, वो बस यही कहता था, गलती मेरी होगी। यह सुनते ही अंजलि की आंखें भर आईं। एक आदमी बोला, एक बार थाने में भी बुलाया गया था। अंजलि घबरा गई। क्यों? झूठे केस में, आदमी बोला। लोग कहते थे आईपीएस की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। मनीष ने बस इतना कहा था, नाम मत लो, वो अब मेरी नहीं है। कमला देवी ने आखिरी बात कही, मैडम मनीष ने आपकी वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वो इसलिए कम बोलता है क्योंकि जब बोलता था लोग हंसते थे। अंजलि पीछे मुड़ी। मनीष झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब बातें उसकी नहीं किसी और की हों। कांपती आवाज में अंजलि ने पूछा, यह सब तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मनीष ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बस कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। यह वाक्य अंजलि को किसी थप्पड़ की तरह लगा। अब उसे समझ आ रहा था, यह सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, यह एक आदमी की चुपचाप दी गई कुर्बानी थी। और उसे यह भी महसूस हो रहा था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सच का आखिरी हिस्सा सामने आना बाकी था। और वह ऐसा सच था जो सिर्फ अंजलि को नहीं, पूरे धर्मपुर गांव को अंदर तक हिला देने वाला था। कमला देवी ने बहुत धीरे से कहा, मैडम जो आपने अभी तक सुना वो पूरा सच नहीं है। अंजलि का दिल जैसे धक से बैठ गया। एक बात है, कमला देवी ने आगे कहा, जो मनीष ने हमें भी बहुत बाद में बताई थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े, सफेद बाल, कांपते हाथ। मैं रामू काका हूं, उन्होंने कहा। उन्होंने पहले अंजलि की वर्दी देखी, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। तलाक के करीब 6 महीने बाद की बात है। एक रात मनीष गांव लौटा था, चेहरे पर चोट थी। रामू काका की आवाज भारी हो गई। अंजलि चौंक पड़ी। कैसी चोट? एक ठेकेदार ने झूठा केस कर दिया था, रामू काका बोले। उसने कहा, मनीष ने आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर धमकाया है। अंजलि की आंखें फैल गईं। थाने में उसे घंटों बैठाया गया, पूछताछ हुई। किसी ने कहा, बीवी से एक बार बात कर लो, वो अफसर है, 1 मिनट में छूट जाओगे। रामू काका ने गहरी सांस ली। मगर मनीष ने साफ कहा, वो मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। अंजलि का सिर अपने आप झुक गया। कमला देवी ने बात आगे बढ़ाई, मैडम उस रात मनीष आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को वह हमेशा कमजोर समझती रही, उसी आदमी ने उसकी इज्जत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। कमला देवी ने आखिरी बात कही, मैडम मनीष ने आपसे दूरी नफरत की वजह से नहीं बनाई, उसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी ना लगे। पूरा गांव खामोश था। अंजलि को लग रहा था वह खड़ी नहीं है, कहीं अंदर ही अंदर गिरती जा रही है। उसने मनीष की तरफ देखा। यह सब सच है? मनीष ने सिर हिला दिया। बस इतना पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मनीष ने पहली बार इतनी लंबी बात की। आप अफसर थीं, उसने शांत आवाज में कहा, और मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था।
ये शब्द सीधे अंजलि के दिल में उतर गए। मैंने सोचा, मनीष बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं। गांव की कई आंखें भर आईं। उसी पल अंजलि को समझ आ गया, यह कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है उसे जोड़ने से पहले समझना पड़ता है। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या था, सवाल यह था अब इसके बाद क्या। दोपहर ढल चुकी थी। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। अब जाइए, उसने कहा। यह शब्द आदेश नहीं थे, एक बंद दरवाजे जैसे थे। मैं मदद करना चाहती हूं, अंजलि बोली। उसकी आवाज में न रुतबा था, न अफसराना सख्ती, बस एक कोशिश थी। मनीष हल्का सा मुस्कुराया। घर, काम, इलाज, जो चाहिए सब दूंगी, अंजलि बोली। मनीष ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका और जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप देना चाहती हैं वो मेरे पास पहले से था। अंजलि को समझ नहीं आया। मनीष, मैं माफी मांगने आई हूं। उसकी आवाज टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। मनीष ने उसे देखा, सीधी लंबी नजर से। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस यह समझने में देर हो गई। अंजलि ने जेब से एक सरकारी कागज निकाला। सरकारी लेटर हेड, ये देखो, उसने कहा। शहर में तुम्हारे लिए काम है। मनीष ने कागज की तरफ देखा तक नहीं। क्यों? अंजलि की आवाज टूट गई। मनीष बोला, मैं अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तब आप अफसर बनकर चली गईं। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूं? गांव में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। हर कोई सुन रहा था, हर कोई समझ रहा था। मनीष की बात खत्म होते ही वहां खड़े हर इंसान को जैसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। अंजलि के हाथ से वह सरकारी कागज धीरे धीरे नीचे सरक गया और उसी पल उसे एहसास हुआ, रुतबा, ताकत, पद, सब कुछ होते हुए भी आज वह सबसे खाली इंसान थी। अंजलि ने आंखें बंद की। भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। वह बोली, मनीष, मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई दर्द मिला है तो उसका बोझ मैं उम्र भर उठाना चाहती हूं। मनीष ने हल्की सी सांस ली। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उस शांति में एक लंबा सफर छिपा था। दर्द सबको मिलता है अंजलि, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दर्द को आवाज बना लेते हैं और कुछ लोग उसे खामोशी बना लेते हैं। मैंने खामोशी चुनी थी। कमला देवी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में नमी थी। मैडम, मनीष ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन यह गांव जानता है कि उसने कैसे खुद को संभाला। वह खेतों में काम करता है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। गांव के लड़के कहते हैं, अगर मनीष भैया जैसा इंसान बन गए तो जिंदगी जीत लेंगे। अंजलि चौंक गई। उसने मनीष की तरफ देखा। तुम बच्चों को पढ़ाते हो? मनीष ने सिर हिलाया। जो मुझे नहीं मिला वो किसी और से क्यों छीनूं? उस एक वाक्य ने अंजलि की आंखों के सामने पूरी तस्वीर रख दी। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पहली बार बिना वर्दी के वजन के एक इंसान की तरह बात की। मनीष, अगर तुम चाहो तो मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शांति में दखल नहीं दूंगी, लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है? मनीष कुछ पल चुप रहा। गांव वाले भी रुक गए। फिर उसने कहा, नफरत होती तो आप यहां खड़ी नहीं होती। नफरत आदमी को कठोर बना देती है। मैं कठोर नहीं हुआ, बस शांत हो गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आज पहली बार समझा कि माफी मांगना आसान होता है, लेकिन माफी के काबिल बनना बहुत मुश्किल। अंजलि ने गांव वालों की तरफ देखा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक काम करना चाहती हूं। यह किसी एहसान के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। रामू काका ने पूछा, कैसा काम बिटिया? मैं चाहती हूं कि इस गांव में एक छोटा सा स्कूल बने। मनीष उसे संभाले, न मेरे नाम से न किसी अफसर के नाम से, सिर्फ धर्मपुर पाठशाला, ताकि यहां के बच्चों को सपने देखने से पहले किसी की इजाजत ना लेनी पड़े। गांव में पहली बार एक हल्की सी हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मनीष ने अंजलि की तरफ देखा। और अगर मैंने मना कर दिया? अंजलि ने सिर झुका दिया। तो मैं बिना सवाल किए चली जाऊंगी। यह मेरा प्रायश्चित होगा। मनीष की आंखों में पहली बार नमी आई। वह धीरे से बोला, मैं स्कूल चलाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से नहीं, बच्चों की वजह से। अंजलि ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की राहत थी। वह जान गई थी, यह कोई समझौता नहीं, यह सम्मान है। शाम ढलने लगी। सरकारी गाड़ी अब भी गांव के बाहर खड़ी थी। अंजलि ने जाने से पहले आखिरी बार मनीष की तरफ देखा। मनीष, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगे? मनीष ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज लाल हो रहा था। माफी तब दी जाती है जब सामने वाला खुद को दोषी मानता है। आप मान चुकी हैं, यही काफी है। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। गांव के लोग रास्ता देने लगे। कोई नारा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस सुकून था। गाड़ी चल पड़ी। अंजलि शीशे से बाहर देखती रही।
उसने महसूस किया कि आज वह पहली बार अफसर नहीं, इंसान बनकर जा रही है। पीछे गांव में मनीष खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं था, बस संतोष था। उसने झोपड़ी के पास खड़े बच्चों को बुलाया और कहा, कल से पढ़ाई सुबह शुरू होगी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी वहां खत्म होती है जहां अहंकार टूटता है और इंसान बच जाता है। इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है, रिश्ते पद से नहीं चलते, इज्जत आवाज से नहीं, और सबसे बड़ी ताकत खामोशी में भी हो सकती है।